दोस्तों नमस्कार। केडी स्टडी बाई राजा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं अभी ये चुनावी सीजन चल रहा है, चुनावी ईयर चल रहा है। इसमें फिर से पीओके को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या पास्ट में हमारी खामियां रही हैं जिसके कारण हमको अपना पीओके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि पंजाब और हरियाणा के बराबर एरिया था वो हमें गंवाना पड़ा और कुछ हिस्सा चाइना के हाथों गंवाना पड़ा और कुछ हिस्सा जो कि पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को दिया था वो हमको गंवाना पड़ा। और इस हिस्से को हम कैसे किस तरह से वापस पा सकते हैं इस लेक्चर में हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि देखा गया है कि करीब 2.22 लाख के करीब एरिया हमारे जम्मू एंड कश्मीर का है और उसमें से 30% एरिया पाकिस्तान के पास है। 2.22 लाख के करीब वर्ग किलोमीटर का एरिया हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर का है, जिसमें से 30% एरिया चाइना के पास पीओके के रूप में पाकिस्तान के पास है। और ये वाला एरिया जो इसको हम ऑक्साई चीन बोलते हैं जो कि चाइना के पास है, इसको हमने 1962 के वॉर में चाइना को गंवाया था। और ये एरिया 10% एरिया ये जिसको हम सरखाई वैली के नाम से भी जानते हैं उसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दिया। क्योंकि क्या होता है कि दुश्मन का दुश्मन बहुत जल्दी आपस में दोस्त हो जाते हैं और जिस कारण वो चाइना और पाकिस्तान ने भारत को पॉलिसी के रूप में कब्जाने के लिए या फिर पीओके को कब्जाने के लिए और जम्मू एंड कश्मीर को कब्जाने के लिए ये कदम उठाए। क्या क्या ऐसे कारण रहे जिसके कारण हमने पीओके को गंवाया। नंबर एक पहला पॉइंट हम देखेंगे कि 1947 में जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर 565 रियासतें हुआ करती थी। उन 565 रियासतों में से 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत या पाकिस्तान के साथ शामिल होने से मना कर दिया। वो 4 रियासतें जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और त्रावणकोर। हैदराबाद या जूनागढ़ और त्रावणकोर का तो हमने बैंड बजा दिया, या उस टाइम पे जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमने अपनी नीतियों के द्वारा या सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा अपने में मर्ज कर लिया। लेकिन एक रियासत ऐसी बची जो आज तक भी भारत के लिए एक तरह से देखा जाए तो प्रॉब्लम खड़ी करती रही है। उस रियासत का नाम था जम्मू एंड कश्मीर। उस रियासत के जो राजा थे उस रियासत के राजा थे हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया और अपने को स्वतंत्र रखा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को किसी को भी नहीं चुना। लेकिन जब उन्होंने एक टैक्स इंपोज किया वहां की जनता पर, तो उस टैक्स इंपोज को अलग करने के लिए, हटाने के लिए, जो पंजाब के एरिया की जो जनता थी, रावलपिंडी की जो जनता थी, उन्होंने पीओके में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में रिवोक किया, एंटर हुए और राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि राजा हरि सिंह इस चीज से परेशान हुए और बाद में उनको मालूम चला कि जो ये रावलपिंडी के लोग हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी या कबीलाई वेशभूषा में यहां पर एंटर हुए हैं। और जिस वजह से वो परेशान होकर राजा हरि सिंह अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर दिल्ली वापस आए और उन्होंने ये बात जवाहरलाल नेहरू जी के सामने रखी। जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये बातें सुनकर राजा हरि सिंह की हेल्प करने के लिए मना कर दिया कि हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो इससे उनको एक झटका लगा, शॉक्ड हुए कि किस कारण ये ऐसा मना कर रहे हैं जबकि हम तो अपने आप को खुद हिंदू राजा मानते हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मना कर रहे हो। तो राजा हरि सिंह ने बताया, क्योंकि 1945 में उस टाइम पर एक संस्था बन चुकी थी यूएन, यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के नेम के अकॉर्डिंग कोई भी देश 2 देशों के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस वजह से राजा हरि सिंह ने इस पर साइन करने से मना कर दिया और इंटरफेयर करने से मना कर दिया और एक पत्र दिया कि आप पहले इस पर साइन कीजिए, तब जाकर हम आपकी हेल्प के लिए तैयार होंगे। तब राजा हरि सिंह ने ऐसा कह के वो उसमें साइन करके तैयार हो गए और उन्होंने उसमें साइन कर दिया जो भी उन्होंने प्रपोजल रखा था। और साइन करने के बाद राजा हरि सिंह वापस आ गए। इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय सेना ने जम्मू एंड कश्मीर में कार्रवाई करना शुरू किया और पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ना शुरू किया।
और पाकिस्तान की आर्मी खदेड़ते खदेड़ते या फिर इनको वापस करते हुए जम्मू एंड कश्मीर से हमने यहां तक इनको ढकेल दिया पाकिस्तान की आर्मी को। लेकिन यूनाइटेड नेशन में अपना विश्वास दिखाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पर प्रस्ताव ले गए, जिस कारण यहां पर ये आज भी युद्ध विराम है और ये समस्या फिर से पुनः खड़ी हुई। और यह समस्या आज भी भारत के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि भारत की जीडीपी का 35% कहीं ना कहीं डिफेंस पर खर्च होता है। और डिफेंस पर खर्च होने के कारण जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य मूलभूत आवश्यकताएं, उन पर हम कहीं ना कहीं समझौता करके इन चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। और इस कारण उन 35% पैसा में से मोस्टली पैसा कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर पर खर्च हो रहा है। अब हम देखते हैं कि यह समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक्चुअली क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे कि 1939 से लेकर 1945 तक ये चला। इस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो ध्रुवीय राष्ट्र या मित्र राष्ट्र थे, आपस में इनका युद्ध हुआ, तो जिसमें जो ध्रुवीय राष्ट्र वगैरह इनकी हार हुई और मित्र राष्ट्र वगैरह इनकी जीत हुई। तो इस कारण क्या हुआ कि जर्मनी का विभाजन हुआ, जिसमें से जो पूर्वी जर्मनी था और वेस्ट जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी था और जो वेस्ट जर्मनी था, उसके रूप में इसका डिवाइडेशन हुआ और वहां पर एक बर्लिन की दीवार खड़ी हुई। बर्लिन की दीवार खड़ी होने के कारण जो वेस्ट जर्मनी था उसमें अमेरिका या ब्रिटेन, इन लोगों ने भर भर के विकास किया, लेकिन जो पूर्वी जर्मनी था उन लोगों ने अपने आप को निग्लेक्ट समझा, जिस कारण वो वेस्ट जर्मनी की ओर एंटर करने लगे और उन्होंने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। सेम यही स्टेप इंडिया उठा सकता है। आप 2019 के बाद जैसे हमने कहीं ना कहीं धारा 370 को हटाया, ये एक अच्छा डिसीजन बोला जाएगा सरकार का, हमारी सरकार का। और इस डिसीजन को 370 को हटाने के बाद कहीं ना कहीं हम इसमें डेवलपमेंट प्रोग्रेस करेंगे, और डेवलपमेंट प्रोग्रेस करेंगे तो यहां के लोग कहीं ना कहीं भारत में एंटर होने के लिए बेताब रहेंगे और वो पीओके की जो भी बाउंड्री है या पीओके की बाउंड्री को पार करके कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें भारत में एंट्री कराएंगे। तो इस तरीका से हम पीओके को भी वापस ले सकते हैं डेवलपमेंट के रास्ते। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है पीओके को वापस लेने का? वो फैक्टर हो सकता है कि यहां पर आप देख रहे हो बहुत सारा ये बवाल या परेशानी चल रही है पीओके में, और लोग वहां पर स्टैक कर रहे हैं अपनी सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार ने उनके कहीं ना कहीं राइट को दबाया है, अधिकारों को दबाया है, और पीओके की जनता इस पाकिस्तान से त्रस्त है, जिस कारण वो भारत में प्रवेश होने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत को इनको एक फ्रंट देना पड़ेगा। वह फ्रंट होगा कहीं ना कहीं ये अपनी आवाज उठाएं और इनको एक प्लेटफॉर्म देना होगा। अपनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के सामने या फिर पूरे विश्व के सामने ये अपनी आवाज उठाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है पीओके को वापस लेने का। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि भारत सरकार ये भी कर सकती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के उधर अफगानिस्तान है, उस अफगानिस्तान में हम मिलिट्री के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, और अफगानिस्तान में हम वेट करेंगे कि वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे कि अफगानिस्तान में एक प्रो इंडियन गवर्नमेंट आए जो भारत की हेल्प करे। और भारत की हेल्प करने के थ्रू वो क्या करेंगे कि यहां से पीओके पर वो अपना कहीं ना कहीं इंसर्जेंट करेंगे और इस तरीका से इसको वापस लेने में मदद करेंगे पीओके की में। इसके अलावा लेकिन ऐसा नहीं है कि पीओके को वापस हम कर सकते हैं, करेंगे, वो तो आगे फ्यूचर में देखा जाएगा, परंतु इसके साथ हमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस देखें तो इस पीओके के ही रास्ते जो चाइना है उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, $50 मिलियन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना का, जिसको बोलते हैं हम सीपैक। तो कहीं ना कहीं चाइना भी इसमें इंटरफेयर करेगा, इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से लॉस में नहीं देखेगा। तो इसके लिए भी वो हमें टू फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम मिलिट्री कूप करते हैं तो चाइना कहीं ना कहीं इसी मिलिट्री कूप का फायदा उठाकर जो ताइवान है उसमें इंटरफेयर करने की सोचेगा, या मिलिट्री कूप का प्रयोग करेगा ताइवान में इंटरफेयर करने के लिए, क्योंकि अभी तक उसने मिलिट्री कूप नहीं किया है ताइवान में, और इसी को वो यूएन में भी रखेगा, क्योंकि यूएन का वो स्थायी देश है चाइना। इस वजह से हमें मिलिट्री कूप से न प्रयोग करके हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीका से हमें कहीं ना कहीं पीओके को वापस ले सकते हैं डेवलपमेंट के रास्ते,
और अन्य भी चीजें जो मैंने पीछे आपको बताई हैं। आप भी इसको वीडियो को देखें, तब आप भी बताएं इसमें और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, या और किस किस माध्यम से हम या हमारी सरकारें पीओके को वापस ले सकती हैं। ये एक पॉलिटिकल मुद्दा ना होगा, ये कांग्रेस बीजेपी या किसी पार्टी से संबंधित मुद्दा नहीं है, ये एक देश हित का मुद्दा है जो कि अभी हाल ही में फिर से शुरू हो गया है। और आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरीका से हम पीओके को वापस ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।